कमाई उम्र क्यों देखे। दोस्तों, आपके हिसाब से कमाई की उम्र क्या होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे ख्याल से तो पैसे कमाने में उम्र कभी कम या ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हम चाहे किसी भी एज के क्यों ना हो, हमारी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ, कम या ज़्यादा ज़रूर हो सकती हैं। और आज के खर्चों को देखें तो सिवाय कमाई के कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। और चलिए मान भी लेते हैं कि परिवार में अच्छे खासे कमाने वाले या वाला है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जिसके अंदर प्रतिभा हो और वो अगर सिर्फ बैठकर खाए, तो ये बात तो सही नहीं लगती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इससे सहमत नहीं होंगे, पर मेरे ख्याल से तो हर प्रतिभाशाली इंसान को कुछ ना कुछ कमाई का साधन ज़रूर अपनाना चाहिए। आजकल इंडिपेंडेंट होना कौन नहीं चाहता या चाहती। कोई बड़े बड़े बिजनेस करता है, तो कोई जॉब, कोई घर से ही अच्छा खासा कमा लेता है, तो कोई ऑनलाइन। कमाई की कोई सीमा थोड़ी ही होती है। और आज की कहानी सुनकर तो आप पक्का अगर नहीं कमाते हैं तो भी कमाने के लिए तड़प उठेंगे। इसके लिए कहानी आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। ये मज़ेदार कहानी आप में कमाने की नई उम्मीद ज़रूर जगा देगी, क्योंकि अगर एक 70 साल की बुढ़िया कमा सकती है तो आप क्यों नहीं। एक 70 साल की बुढ़िया थी, पर उम्र ने सबकी तरह उसको कमज़ोर नहीं, मजबूत बना दिया था। करती भी क्या, घर परिवार में ऐसा कोई नहीं बचा जो उसको कमा कर खिला सके, और मांग कर खाना उसके उसूलों के खिलाफ था। सरप्राइज हो गए ना ये सुनकर, इसलिए तो ये कहानी आपके लिए लाई हूँ। इतना ही नहीं, बुढ़िया के कमाई का तरीका जानकर तो आप और भी हैरान होने वाले हैं। एक दिन वो शहर के सबसे बड़े बैंक में गई। उसका हाव भाव कुछ ऐसा था कि हर कोई हैरान रह जाता था। जहाँ इस उम्र में अक्सर देखा गया है कि कोई ना कोई सहारा ज़रूरी होता है, वहीं इतना एटीट्यूड। उसने मैनेजर से कहा, मुझे इस बैंक में कुछ रुपए जमा करने हैं। मैनेजर ने पूछा, कितने हैं? गुड़िया बोली, होंगे कोई 10 लाख। मैनेजर चौंक गया और बोला, हैं? वाह, क्या बात है, आपके पास तो काफ़ी पैसा है। आप बहुत किस्मत वाली हैं कि आपका घर परिवार इतना अच्छा है, जो इस उम्र में आपको सहारा दिए हुए हैं। वाकई ऐसी औलाद ही भली होती है माँ जी। गुड़िया बोली, नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये मेरे खुद के कमाई के हैं, मैं बस शर्तें लगाती हूँ। मैनेजर बोला, शर्त लगा लगा कर आपने इतना सारा पैसा कमाया है, कमाल है। बेचारा मैनेजर कुछ ना बोला, बस मन ही मन सोचने लगा कि शायद इस बुढ़िया को किसी ने दिए होंगे, या उम्र भर की इकट्ठा की हुई पूंजी होगी। मैनेजर के हाव भाव देखकर बुढ़िया समझ गई कि इसको यकीन नहीं हो रहा है। बुढ़िया ने कहा, चलो मैं अभी तुम्हें ये प्रूफ करके दिखा देती हूँ। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ भी एक शर्त लगाती हूँ। अगर तुम हार गए तो मुझे 1 लाख रुपए दे दोगे, और अगर मैं हार गई तो 1 लाख तुम मुझसे ले लेना। बोलो, है मंजूर? मैनेजर बोला, पर शर्त किस बात की लगानी है? बुढ़िया ने कहा, मैं कहती हूँ कि तुम्हारे सिर पर विग लगा हुआ है। मैनेजर चौंक कर बोला, क्या? पर मेरे सिर पर तो कोई विग फिग नहीं लगाया हुआ है। बुढ़िया ने अकड़ते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें मुझसे हारने का डर है। घबराओ मत, तुम्हें तो पता है कि मेरे पास पैसे हैं। मैनेजर ने सोचा, ये पागल बुढ़िया खामखा ही 1 लाख रुपए गंवाने पर तुली है, तो क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊं। मुझे तो मालूम ही है कि मैं विग नहीं लगाता। और झट से वो 1 लाख की शर्त लगाने को तैयार हो गया। ये सुनकर बुढ़िया को बहुत खुशी हुई, और इधर खुश मैनेजर भी कम नहीं था। उसे यकीन जो था कि शर्त वही जीतेगा। बुढ़िया ने कहा,
तो ये फाइनल रहा कि मेरी और तुम्हारी 1 लाख की शर्त लगी है। चूंकि मामला 1 लाख का है, इसलिए मैं कल सुबह ठीक 10 बजे अपने वकील के साथ आऊंगी और उसी के सामने शर्त का फैसला होगा। मैनेजर ने कहा, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब चाहें कल आ जाएं, मैं आपका वेट करूंगा। इतना कहकर बुढ़िया वहां से चली गई। लेकिन 1 लाख जीतने की खुशी में मैनेजर के तो होश भी ठिकाने नहीं थे। वो तो झूमते हुए घर पहुंचा। मैनेजर को रात भर नींद नहीं आई। वह 1 लाख रुपए और बुढ़िया के बारे में ही सोचता रहा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन जीतेगा ये शर्त? अगर जवाब पता हो तो प्लीज़ अपना कीमती कमेंट करके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले दिन मैनेजर बेहद खुशी के साथ बैंक पहुंचा। उसके कुछ ही देर बाद बुढ़िया अपने वकील के साथ मैनेजर के केबिन में पहुंची और कहा, क्या आप तैयार हैं? मैनेजर ने बड़े उत्साह के साथ कहा, हाँ हाँ, मैं तो एकदम तैयार हूँ। बुढ़िया बोली, लेकिन चूंकि वकील साहब भी यहाँ मौजूद है और बात 1 लाख की है, अतः मैं तसल्ली करना चाहती हूँ कि सचमुच आप विग नहीं लगाते। इसलिए मैं अपने हाथों से आपके बाल नोच कर देखूंगी, ताकि मुझे और मेरे वकील साहब को यकीन हो जाए। मैनेजर ने पल भर सोचा और हाँ कर दी। आखिर मामला 1 लाख का था। बुढ़िया मैनेजर के नजदीक आई और उसके बाल नोचने लगी। उसी वक्त अचानक पता नहीं क्या हुआ, वकील साहब अपना माथा दीवार पर ठोकने लगे। ये देखकर मैनेजर घबरा गया और बुढ़िया से पूछा, ये क्या मामला है? बुढ़िया ने कहा, कुछ नहीं, बस वकील साहब को थोड़ा सदमा लगा है। मैनेजर चिल्ला उठा, सदमा? कैसा सदमा? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुरंत बुढ़िया बोली, अरे मैनेजर साहब, इनके डॉक्टर वाला नहीं, पैसों वाला सदमा लगा है। रुकिए, मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि आपसे पहले मैंने इनसे 5 लाख की शर्त लगाई थी कि मैं इनके सामने शहर के सबसे बड़े बैंक के मैनेजर के बाल नोचूंगी। सो मैंने कर दिया और 5 लाख की शर्त जीत गई। इतना सुनते ही मैनेजर के तो होश ही उड़ गए। बुढ़िया ने वकील साहब को इशारा किया। वकील साहब ने अपने आप को संभालते हुए चेक बुक निकाली और 5 लाख का चेक बुढ़िया को थमा दिया। बुढ़िया ने हंसते हुए वो चेक लिया और मैनेजर के हाथ में थमाते हुए बोली, ये लो मैनेजर साहब, मेरे अकाउंट में जल्दी 5 लाख जमा कर दीजिए और ये आपका 1 लाख का चेक, उस शर्त का जो आपने जीती है। मैनेजर और वकील दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए और बुढ़िया बड़ी शान से वहां से ये कहकर निकल गई कि चलो मैं चलती हूँ, अगली शर्त मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इतना कहकर बुढ़िया वहां से निकल गई और मैनेजर और वकील साहब दोनों पछतावे के सिवा और कर भी क्या सकते थे। दोस्तों, आज की ये मज़ेदार कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, हम यही कह सकते हैं कि अगर इंसान ठान ले तो कमाई करना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस नीयत साफ रखो और मेहनत जी जान से करो, लेकिन स्मार्ट वाली मेहनत, गधे वाली नहीं। फिर देखो कैसे हारी हुई बाजी भी आप जीत जाओगे।